जय हिंदू राष्ट्र बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। नहीं बोलेंगे, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान भी रहते हैं भाई मुसलमान राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र में ये मुसलमान कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए? तो फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? तुम्हारे अब्बा ने मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? क्यों मांगा मुस्लिम राष्ट्र? तुम्हारे अब्बा ने मुस्लिम राष्ट्र क्यों मांगा? हमारे दादा परदादा यहाँ पैदा हुए और यही छोड़ेंगे। हम यहाँ पैदा हुए, यही हमारे दादा परदादा ने यही जन्म लिया। ये चिल्ला चिल्ला के ना 10-10 हजार की फिल्मों की टिकट खरीद के देखने वाले बेरोजगार हैं ये देश के। सेकुलरिज्म शब्द ऐड हो सकता है ना, तो हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। नहीं बनेगा। क्यों बन पाएगा यार? कैसे बनेगा? बनेगा टॉप के कहते टॉप करके, ये तो नहीं बनता। और ये साथ में हमारे साथ में रहे। ये भी नहीं, ये कह रहे हैं कि आपकी 2-4 पीढ़ी पहले आप हिंदू ही थे। कैसे बताइए आप बोले मेरे पास वीडियो, आप एक बात बताइए, हम हिंदू हैं। डंके की चोट पे बनेगा, 12 बुलडोजर की चोट पे बनेगा, बुलडोजर की चोट किसी पे बनेगा, डंके की चोट पे नहीं बनेगा। हम बनाएंगे, नहीं देंगे भाई, हम बनाएंगे। मैं अपने मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, एक देश हिंदू राष्ट्र अगर हो जाता है तो मेरे मुसलमान भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश सेकुलर है ना, तो रघुपति राघव राजा राम ये मस्जिद में बजवा के दिखवाओ एक बार, दिखवा सकते हो क्या? सेकुलर है ना। भारत के मंदिरों में नमाज पढ़ते हुए देख लिया ना लोगों को, तो अब मस्जिदों के अंदर हनुमान चालीसा पढ़वा दो, मुझे पढ़वा दो। देश तो हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाएंगे। जिस दिन राम मंदिर के ऊपर भगवा ले आएगा ना, अखंड भारत बनेगा उसी दिन। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र। मुसलमान कहाँ जाएगा? एक बार बताओ, देश का विभाजन किस बात पे हुआ? कि मुसलमानों ऑन रिकॉर्ड लिखत में बोला कि हम देश के हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। और मैं मस्जिद के अंदर पढ़ना चाहता हूँ, बताओ। हमने तो मंदिरों के अंदर नमाज भी पढ़वाई है ना, तो आप मस्जिद में पढ़वा दो हनुमान चालीसा, क्या दिक्कत है? सेकुलर है ना। सेकुलर का मतलब समझ रहे हैं ना? या तो फिर सेकुलर केवल हिंदू हो रहा है, या फिर सेकुलर बोलना बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि केवल हिंदू सेकुलरता की ओर नहीं चलेगा। भाईचारा खराब हो जाएगा। कौन सा भाईचारा खराब हो जाएगा? कौन सा भाईचारा खराब हो जाएगा? मैं कह तो रहा हूँ, भाईचारा बनाना है ना, तो करो ना बात, पढ़वा दो किसी मस्जिद में हमें भी हनुमान चालीसा, हम भी पाठ कर लेंगे। आज भाईचारा की जिसकी बात आप कर रहे हो, देश के अंदर धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जा रहा, हमारी देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा, कोई कहाँ से कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है, तो क्या ये सेकुलरता है? ये सेकुलरता नहीं है। वो लोग जाहिल हो गए हैं, मक्कार हो गए हैं, और उनके लिए देश ने, युवाओं ने संकल्प उठा लिया। संकल्प का मतलब समझते हो ना? हम हिंदुओं ने एक बार संकल्प लिया था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहा था ना। तो आज फिर हम कह रहे हैं कि हर घर के अपने बच्चों को संकल्प हिंदू राष्ट्र दिलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ आ गया ना, तो जो कह रहे हैं ना, सबसे पहले ये दिखा के भागेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हो बाबा नाम है, वो गाय वाला है। अभी तो सत्ता में चाय वाला बैठा है, तो बड़ा संत आदमी है वो। जिस दिन गाय वाला आया ना, ये भागते फिरेंगे सारे के सारे, एक नहीं बचेंगे। उनको पता है इनका नीचे से लेके ऊपर तक नाम, काम और कांड सब बदल देगा जिसका नाम योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर चलाते हैं वो। बुलडोजर ही नहीं, वो जिस दिन सत्ता पे आके लाल किले पे खड़ा होके, जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने बोला मैं आदित्य योगीनाथ शपथ लेता हूँ, उसी दिन समझ लेना शब्दों की ब्रह्मोस छूट जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? गद्दार देश छोड़ के भाग जाएंगे उसी दिन, समझ लेना। भाई साहब, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं भाई साहब। देश तो हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाएंगे। जिस दिन राम मंदिर के ऊपर भगवा ले आएगा ना, अखंड भारत बनेगा उसी दिन। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र। मुसलमान कहाँ जाएगा? एक बार बताओ, देश का विभाजन किस बात पे हुआ? कि मुसलमानों ऑन रिकॉर्ड लिखत में बोला कि हम देश के हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। आपको लगता है? मैं तो नहीं मानता। कोई यहाँ पर खड़े हुए अगर कोई लोग मानते हो कि देश में, इस देश को आजाद करवाया कि मुसलमानों ने केवल हिंदुस्तान के लिए ना, पाकिस्तान जो उनको दे दिया गया है, और फिर भी सेकुलर का हमारे मुंह पे भाईचारा खराब कर दोगे आप। कौन सा भाईचारा? गंगा जमुना तेजीब वाला भाईचारा कह रहे हो भाई साहब? कौन कह रहा भाईचारा? गंगा हमारी, जमुना हमारी। भाईचारा जब ही कहते हैं हम लोग, भाई गंगा हमारी, गंगा जमुना की तेजीब का भाईचारा हमारा। हमारी है, जमुना भी हमारी है। साला तुम्हारी क्या है बताओ पहले? भारत की एक एक नदी हमारी है। हम ना बाबर को भूलते, ना किसी भी आक्रांता को भूलते, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए स्कूलों के अंदर इन आक्रांताओं ने क्या क्या हमारे देश के अंदर किया। हम लोगों को क्यों हम लोगों को इतिहास से दूर रखा गया? किस लिए? इतिहास के अंदर अगर आज हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा
तो भारत सेकुलर कैसे? बाबर तो महान था, अकबर महान था, लिखा हुआ है। भाई जिसने लिखा उसका बाप भी तो महान था। जिसके बाप महान थे तो लिखने वाले भी महान ही होंगे। भारत के अंदर ना अकबर का बाप जिसका नाम था महाराणा प्रताप, जिसके सामने खड़े हो जाने पे जिसका पतलून गीला हो जाता था, है याद? कभी जीवन में सामना नहीं कर पाया महाराणा प्रताप का, तो आप बात कर रहे हो कि महान था, काय का महान था। जिन चाटुकारों ने इन देश के अंदर इन गद्दारों को सेकुलर बनाकर हमारी छाती पे दाल मुड़ने के लिए जो बिठाया है ना, अब एजेंडा नहीं चलेगा। जो अपनी पत्नी के नाम पे मकबरा बनवा रहा है ताजमहल, और उसे प्रेम की निशानी बता रहा है, तो भाई मुझे ये बताओ, प्रेम की निशानी अगर ताजमहल हो गया तो फिर अय्यासी की निशानी किसे कहोगे? है इस देश के अंदर अगर प्रेम की निशानी कोई है ना तो राम सेतु है, जो माता सीता को लाने के लिए बनाया गया था, है ना? आपको याद? देश की पहचान ताजमहल से नहीं, केवल हमारे ग्रंथों से है और हमारे राम मंदिर से है। तो देश तो मुसलमानों का भी तो हिस्सा है इस देश में, आप कैसे उन्हें नकार देंगे ताजमहल को? एक नहीं, देखिए आप कैसे हिस्सा? जब धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ था तो ये कहा था कि हम हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं और हमें हमारा हिस्सा चाहिए, तो उन्होंने जो है का पाकिस्तान अपना हिस्सा लिया और अपने हिस्से से अपनी जनसंख्या जिनके अब्बा का हिस्सा था उनको दिया हिस्से में पाकिस्तान और बांग्लादेश, जाओ वहाँ रहो जाके। यहाँ केवल और केवल सनातनी और हिंदुओं का वर्चस्व है और रहेगा, क्योंकि 576 रियासतें देने वाले हम क्षत्रिय थे। हमारे देश के क्षत्रियों ने 14-14 साल के बच्चों को बलिदान किया है रणभूमियों में, अपनी रियासतें, रजवाड़े और अपने खजाने देश को अखंड बनाने और मजबूत बनाने के लिए दान दे दिया। ये लोग ना सिखाएं कि किसके बाप का ये देश हमारे बाप का था, है और रहेगा। तुम लोग केवल यही सेकुलरता है, यही हिंदुत्व था कि तुम लोगों को यहाँ रहने दिया, बस हम लोगों ने। सब देश में मुसलमान कहते हैं कि हमारा भी पूरा हक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। जो हमें जाने के लिए कहता है ना हम कहीं जाएंगे, हम यहीं रहने वाले हैं, हमारा भी रक्त शामिल है इस मिट्टी में। जिनका रक्त शामिल था ना वो पाकिस्तान ले चुके हैं, ठीक है ना? अब ये जिनकी नाजायज है वो ध्यान रखें कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र में ही अब रहना होगा, क्योंकि या तो भारत को हिंदू राष्ट्र स्वीकार करो, नहीं तो फिर पाकिस्तान को भी सेकुलर राष्ट्र घोषित करवाओ। देखो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर तो झांकी है, लाला अभी मथुरा और काशी बाकी है। क्या बात करें, मंदिर बनाएंगे? हाँ, पूरा बनाएंगे भाई साहब। वहाँ मस्जिद है, ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वो कोई नहीं है वहाँ अभी हमारे महादेव प्रकट हो गए हैं, और जिनके बाप की मस्जिद थी वो पहले साबित तो करे कि ये मस्जिद थी। अब से सारे हमारे, ये धरती हमारी, ये सब कुछ हमारे, कम से कम पहले साबित तो कर दें जाके कोर्ट में, पहले उसे साबित ही कर लें। जो वो पानी के कुंड में जो उन्होंने हमारे महादेव शिवलिंग का अपमान कर रखा था, पहले उसको ही साबित कर लें जो वो चीज़ वो बोल रहे हैं। ये भारत केवल संतों की है, और केवल काशी और मथुरा ही नहीं, भारत के अंदर 30,000 मंदिर जो तोड़े गए हैं वो सबका हिसाब लिया जाएगा, एक एक का। 30,000 मंदिर बना देंगे? 30,000 जो मंदिर हमारे तोड़े गए हैं एक एक को बनाया जाएगा, समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान के अंदर जब बंटवारा हुआ कितने मंदिर थे और आज कितने मंदिर हैं, बता दीजिए आप ही। पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है ना, तो भारत किसने बोला सेकुलर देश है? ये कौन सी गुट्टी पिला दी सेकुलरता की? ये सेकुलर देश है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब घोषणा होगी